हमारे जी हाथरस स्कूल के बच्चे हैं, वहाँ एक स्कूल। हाँ। ओ। हाँ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। आओ, आ जाओ आ आगे आ जाओ जाओ। आ जाओ आ जाओ, सब बच्चे आ जाओ। लाला बैठ जाओ, बैठो, गोदी में आ आगे आओ, जाओ, आगे आ सब जाओ। बच्चे बैठ जाओ। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में नमो और वंदन। विश्वास नहीं हो पा रहा कि श्री जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से बच्चे आपका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान, बहुत बहुत कृपा। सारे बच्चे आने के लिए मुझसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि व्यवस्था नहीं बन पा रही थी जी इसलिए एक साथ नहीं आ सकते थे। जी जी इसलिए हमने एक शर्त रखी इनके सामने जी कि सदगुरुदेव भगवान के ऊपर आपको निबंध लिखना है। जी जी सब बच्चों ने निबंध लिखा सदगुरुदेव भगवान, और जो बच्चे सही लिख पाए जी जी। उनको आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया हूँ। नहीं, जो सही नहीं लिख पाए हैं उनको भी हमारा आशीर्वाद रहेगा। हाँ, कि वो भी आगे बढ़े, सही लिखवा। हाँ, बहुत सुंदर। जी बाकी इनका लगभग सबने प्रश्न भी रखे थे अपने के सदगुरुदेव भगवान से जाके हम अपने अपने प्रश्न रखेंगे। जी जी इनमें ज्यादातर का प्रश्न ये था सदगुरुदेव भगवान जी कि कैसे आखिर हम अच्छी पढ़ाई करते हुए अपने मार्ग को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जी। इधर उधर हमारा ध्यान न भटके, और हाँ कैसे हम श्री जी के चरणों में अपने ध्यान को लगा सकते हैं। हाँ ऐसा इनका हाँ। प्रश्न था हम गुरुदेव। प्रारंभ इस बात से करते हैं कि आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो, हमारी प्रार्थना मानना, सूर्य उदय के 1 घंटा पहले। हम ये नहीं कहते कि जैसे हम लोग उठते हैं वैसे नहीं। आप बच्चे हो तो इस समय सूर्य उदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे, साढ़े छ, 6 बजे। 6। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए। और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। आपको कोई याद है 5 संतों के नाम? अगर ना याद हो तो याद कर लेना। किसी भी पांच, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में, जैसे हम लोग, श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय। पांच पांच संतों के नाम याद कर लीजिए। वो 5 संतों के नाम, ये जीवन आपका देखना कैसा उन्नतिशील होगा। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार ताते ये भगवान नाम से भी बढ़कर प्रभावशाली भगवान के जो भक्तों के नाम। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरण। अगर हमारी बात मानोगे तो देख लेना तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर, जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? कैसे, हमें बैठ के दिखाओ। नहीं, ये पद्मासन है। वज्रासन देखो है। वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं ये। दोनों पैरों को ऐसे करके। इसमें, इससे बैठकर जल पिया जाए, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा, और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए। एकदम ना पिया जाए, गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच, अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक, और 10 बार लेटने वाली दंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इससे खींचे इसे छोड़ दे, इससे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है।
अब अपनी दिनचर्या में लग जा, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूं। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। सारी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है
भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान को, इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।